नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और दर्शकों ठहरिए, यहाँ पर बात हो रही है कश्मीरी पंडितों की, जिनके हक को छीना गया, जिनके साथ आपको बता दें हर तरीके से गलत व्यवहार किया गया, आतंकवाद का जबरदस्त गढ़ जम्मू कश्मीर। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो रहा है। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दशहरे के पावन मौके पर वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें जम्मू के एक भद्रकाली मंदिर में उनके लिए एक बड़ा आयोजन था। वहीं पर उन्होंने अनाउंस किया है कि अब कश्मीरी पंडितों को रियायती दरों में जमीनें दी जाएंगी और ये जमीन श्रीनगर में मुहैया कराया जाएगा, आवंटन किया जाएगा। बहुत लंबा प्रोग्राम इसके लिए रखा गया था और आपको बता दें कि अब घाटी के कश्मीरी पंडितों को बसाने का फुल फ्लैश प्रोग्राम गवर्नमेंट के पास है। आपको बता दें कि इसके लिए मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया और इसके साथ कह दिया कि अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में अंतिम सांस ले रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है 10 सालों में कश्मीर घाटी पूरी बदल गई। 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं और 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक अब मिलने जा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि अभी उनका हक मिल गया है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 10 सालों में और इधर के जो 5 साल लगा लीजिए उसमें बहुत बेहतरीन सुविधा सरकार देने जा रही है। आपको बता दें कि अब सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको श्रीनगर में रियायती दरों में जमीन मुहैया कराई जाएगी। और इसके साथ इसको लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर, इस बड़े तोहफे को लेकर मनोज सिन्हा ने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिख दी है। गृह मंत्रालय अब इस मामले की देखरेख करेगा और इसी के साथ नोडल अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महाअधीक्षक सब नियुक्त किए जा चुके हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच खुशी की। तो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं, जब उनसे पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये और कुछ नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है जो ऐसा हो रहा है। अगर लैंड मिलेगी तो हम तो जाएंगे, अगर हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी फिर भी हम जाएंगे। अपनी मातृभूमि है, हम तो जाना चाहेंगे। तो हम तो मनोज सिन्हा सर का बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इन्होंने हमें ये प्रस्ताव रखा है। तो जो ये प्रयास कर रहे हैं तो हम तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो हम भी जाएंगे जी, जहाँ ये इस टाइम ये जो हमारी भद्रकाली माता है, ये हमारी इष्ट देवी है। तो हम भी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो हम तो वो जाना चाहेंगे। बेटे, घर कौन नहीं चाहता है? वास्तविक रूप में सभी का हिंदू का प्रदेश था। कश्यपशी का स्थान है। कौन कश्मीरी पंडित वो होगा जो उसका वो भूल जाएगा? याद करो, कुछ 100 साल पहले जैनुलब्दीन को बादशाह कहते थे, ऐसी बात नहीं थी। श्रीबट वाज द पर्सन हु वाज इन द हिडन प्लेस। काफी से उन दिनों भी इससे ज्यादा परेशानी हुई थी उनको। वो दूर दराज से लोग छुपे हुए थे। जब उसे कार्बन बंकल निकल आया, फोड़ा एक निकल आया पीठ पर, उसका इलाज मुश्किल से, तो हिकीम डोंट लाइक, किसी ने छुपे छुपे श्रीबट को लाया, उसने इलाज किया। एंड ये तो बात इसी तरह से बात है। ये वातावरण एक होता था, एक दूसरे को संभालना करना। मल्टी पर्पज धर्म भी हमारा है, ये विशेष रूप से कल्ट नहीं है हिंदुत्व। सारे भारत में विश्व में छाया हुआ है आज का सनातन। इसी कारण इसे कहते हैं जो नष्ट कभी नहीं होता है। रहा सवाल घर जाने का, घर से भी वातावरण मिले किसी को, सारा भारत हमारा ही है। लेकिन कश्मीर की प्रॉब्लम भारत की से आ गया है, ये ऐसी बात नहीं है। मनोज सिन्हा लैंड दिया जाएगा, पहली बार है। मैं कथन राइट फ्रॉम 47 भी मैंने देखा है। पहली बार लग रहा है कोई सरकार आई है आज जो कश्मीर के क्षेत्र में, मैं विशेष व्यक्तियों के विषय में नहीं कहता हूँ, कश्मीर भारत का मुकुट मंडल है, यह आनंदवन है। कश्मीर छिन गया तो भारत छिन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ जो रहने वाले लोग वो ऋषि तुल्य थे, वेदांतों में वेद पंडित माने जाते थे। लेकिन इस कारण से वहाँ वातावरण जब ऐसा बन जाए, ये भी मनोज सिन्हा जी या मोदी जी ऊपर है। मुझे मालूम है मोदी जी के काफी संपर्क रहा है उनके साथ, जो वो संग में ही थे। लेकिन जो इस वक्त प्रयास चल रहा है ओवरऑल सारे भारत का, जो उन्होंने बातें कही बिल्कुल 100% कही। टेररिज्म खत्म हो गया, शीर शक्कर मसला हो गया, विदेशों का ये आना जाना है, ये खत्म होना चाहिए। तब तो खुद ही वहाँ के लोग भी यहाँ के लोग तरसते हैं एक दूसरे मिलने के लिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, वहाँ का सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी परेशान है। हमारे जैसे लोगों के लिए आज जैसे हमारे बड़े विद्वान लोग हैं शायर, वो तड़पते हैं इनके साथ मिलने के लिए।
लेकिन वातावरण जब है तो जमीन की, मकान की कोई कीमत नहीं है, मानव की, मनुष्य की देते, कश्मीरी पंडित की देते। आदर गया, आप गया, आदर गया, नैन गया, उसमें जब ये तीनों मिल जाएंगे, आदर मिला, देश, ये तो सबसे बड़ी बात है। आदर से जाना, ये हर हमेशा जाएंगे सब, तो ये दिस अवर मातृभूमि, जन्मभूमि है हमारे कश्मीर, तो इसे छोड़ना थोड़ी बात है। बोलेंगे कुछ समय वातावरण के कारण हो जाता है, बाकी हम अपना कश्मीर अपना है, जाएंगे जब भी चाहेंगे। धन्यवाद। मोतीलाल मल्ला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का। हम चाहेंगे वहाँ का वातावरण जब अनुकूल होगा, कोई टेररिज्म नहीं होगा, तो हम जरूर आएंगे। अब तो यह है कि जो इस वक्त मनोज सिन्हा साहब काम कर रहे हैं, उसने टेररिज्म की कमर तोड़ ली है। हम पिछले दिनों ही गए थे शारदा माता, हम वो टीटवाल में है। शारदा माता वैसे ही है जैसे करतारपुर कॉरिडोर छोड़ा गया है, वैसे हमारे लिए शारदा माता जाने की अनुमति दी जाए। ये वही जमाना आ जाए जब जैनुल आबदीन, जिसे बडशाह कहते हैं, बडशाह श्री भट्ट उनका हेल्थ मिनिस्टर था, उसने कश्मीरी पंडित वापस लाए। इसी तरह हमें आशा है कि हम अपने कश्यपमर यानी कश्यप ऋषि का स्थान, जो उसने राक्षस को वहां से कश्यपमर से निकाला, तो ऐसी कोई वातावरण हो और तब हम अपने घर जा सकते हैं, अपनी धरती को छू सकते हैं। ये सनातन धर्म है, कश्मीरी पंडित का सनातन धर्म है, ये बिखरा हुआ नहीं है। हम सब कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज अवर मदरलैंड। हम चाहेंगे समय पर घर जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। हमारे जो लैंड का एक प्रस्ताव रखा कि सस्ते, जी, उस सूरत में भी हम जाएंगे। अगर लैंड का प्रस्ताव है, उस सूरत में भी हम जाएंगे, लेकिन उनको सद्बुद्धि, पहली सद्बुद्धि तो पार वालों को, जो हमारा पड़ोसी है, उसको सद्बुद्धि आ जाए कि वो हमें कदापि डराए नहीं। वही बडशाह का जमाना, वही कश्यप ऋषि का जमाना, वही जीवन राज का जमाना, वही आ जाए। हमारे कश्मीर धरती का विवरण बड़े बड़े ग्रंथों में है, क्योंकि हम साधु प्रेय, लोक प्रेय, विद्या प्रेय, सरस्वती प्रेय, किसी को नुकसान न पहुंचे, हम वो लोग हैं। कश्मीरी पंडित उस जात से ताल्लुक रखता है, जो उस जात से जो कभी किसी का वध नहीं करता है, किसी से जोर से नहीं बोलता है, वो विनम्र रहा है, शांति प्रिय रहा है। ये मेरा कहना है। और इसी के साथ कश्मीर अगर छिन गया भारत से तो पूरा भारत छिन जाएगा। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो आतंकवाद को खत्म कर रही है। जाहिर सी बात है, आतंकवाद को कौन खत्म कर रहा है? आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से ही यहां पर अपनाई हुए है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की भी जमकर आलोचना की गई है मनोज सिन्हा के द्वारा। मनोज सिन्हा ने कहा कि जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वो यहां पर कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। जाहिर सी बात है, पैसों का लालच देखकर उन्हें आतंकवाद सिखाया जाता है। आपको पता है किस तरीके से ISIS वो ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद का गढ़ कश्मीर को बनाकर एक खंडहर में तब्दील करने की प्लानिंग की गई थी, अब उस पर धराशायी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो जाएगा बंद। सरकारी कर्मचारी अब यहां अपने पूरे परिवार को बसा पाएंगे। उन्हें जब जमीन रियायती तौर पर मिलेगी तो आप ये लगा लीजिए कि किस तरीके से वहां के कश्मीरी पंडितों में ये खुशी की लहर है। और एक बहुत बड़ा सुविधा यहां पर सरकार जो है कश्मीरी पंडितों के लिए ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के लिए यहां साफ तौर पर यह भी कह दिया गया कि बहुत झेले अत्याचार। अब आई है मोदी सरकार। मोदी सरकार मतलब जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए पहली बार ऐसा मौका है जब कश्मीरी पंडितों के हक के लिए सबसे पहले ये सरकार ने बातचीत की है। आपको बता दें कि यहां पर कह दिया गया है कि आवंटन का जो कार्य है वो पूरी तरीके से जल्द ही
कंप्लीट हो जाएगा। और त्वरित यहां पर जानकारी मनोज सिन्हा ने गृह मंत्रालय से मांगी है। मतलब देखिए, मनोज सिन्हा वहां के एलजी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ गए। उन्होंने कह दिया कि डर जो पैदा किया जा रहा था, अब कश्मीर के लोगों को निशाना बनाया जाना बंद होगा और इस तरीके से अब राज्य में, घाटियों में कश्मीर के लोग सुख का चैन और सुख की सांसें ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश जानबूझकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हाई करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है, पड़ोसी मुल्क कौन? पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों और अल्पसंख्यकों समेत कमजोर समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल इस लक्ष्य के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को अब रियायती दरों पर जो जमीन मिलेगी, इसके लिए अलग अलग तरीके से यहां पर उपराज्यपाल कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। देखिए कितना बड़ा, ये समझ जाइए ये जो कार्यक्रम होने वाला है, मतलब ये जो सुविधा है कश्मीरी पंडितों के लिए, उसके लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने यहां पर नोडल अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया है और कह दिया है कि मेरे दरवाजे पर प्रशासन और कार्यालय समुदाय के लोगों की वास्तविक चिंता दूर करने के लिए ये कार्यालय हमेशा खुला रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के पंडितों के लिए उन्नत सुरक्षा के लिए हम जो है वो हर तरीके से सीमा समय लागू करेंगे। कब जो गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर हमें कार्यान्वयन करना है। ये सारे तरीके से जितने प्रोग्राम्स होंगे हम कश्मीरी पंडितों को बताएंगे। उन्होंने कह दिया कि जो कश्मीर हिंदू कर्मचारी से जुड़े मामलों की देखरेख करता है वो नोडल अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है और कश्मीरी हिंदू अपने मुद्दे के समाधान के लिए मंडलायुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और संबंधित जिला उपायुक्त से संपर्क कर सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में वापसी और सम्मानजनक पुनर्वास के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को श्रीनगर में मकान बनाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए दर्शकों, अगर बातचीत की जाए तो कश्मीरी पंडितों ने, इस पे एक मूवी भी आई थी, आपको याद होगा, द कश्मीर फाइल्स। इस मूवी को लेकर, इस फिल्म को लेकर खूब बवाल मचा। विरोधियों ने इस फिल्म का बहिष्कार किया। बातचीत करें महबूबा मुफ्ती, इसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के ऐसे नेता हैं, एक पीडीपी प्रमुख है और देखिए यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला भी बयानों में बने रहते हैं। कश्मीरी मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती हमेशा ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जो बात गई है वो सही है, कश्मीर को एक अलग घोषित करना चाहिए, यहाँ पर केंद्र का ये अधीन नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए क्यों आखिर धारा 370 को हटाया गया, एक बार फिर से बहाल कर दी जाए। तो ये तमाम बातें हैं। इन बातों से अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में अशांति कायम करने का ये जो कार्यक्रम था ये पुराना था और ये इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अब जब से केंद्र की मोदी सरकार आई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को कह लीजिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी नोटिस किया जा रहा है और कह दिया गया है कि जितने भी झेले सितम, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को शांति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। दर्शकों आपको बता दें, एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है जम्मू कश्मीर के लोग कभी ना कभी भूखमरी से भी मरे हैं, बेरोजगार रहे हैं, युवा वहां के रोजगार के लिए तरसते रहे हैं, लेकिन वहां की सरकारों ने कभी ये काम नहीं किया और केवल आतंकवाद को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर के लोग पहले घरों से निकलने में डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों से अगर बातचीत की जाए तो यही कहते हैं कि वाकई आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। मनोज सिन्हा ने कल यही बात को दोहराया, आतंकवाद जो है वो अंतिम सांस ले रहा है और इसी तरीके से हमने पूरी प्लाटिंग कर ली है कि कश्मीरी हिंदुओं को किस तरीके से वहां पर जमीनें जो है वो सस्ती दरों में मिलेंगी। तो दर्शकों, इसको लेकर पूरी जानकारी ये सामने आ चुकी। केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है जहां पर ट्रांजिट आवासीय सुविधा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवासीय सुविधा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर गृह मंत्रालय इसकी पूरी देखरेख करेगा। गृह मंत्रालय जो है वो पूरा खाका तैयार करेगा और इसके बाद गृह मंत्रालय एलजी को रिपोर्ट सौंपेगा। एलजी को रिपोर्ट सौंपने के बाद इसमें सभी तरीके से जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिर क्या आंकड़ा है, किन तरीके से यहाँ पर रियायती दरों में यहाँ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, आवंटन। इसके साथ में आपको बता दूं एक और चुनौती है, जब जमीनें आवंटित की जाएंगी तो उस जमीन की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के पास है। वहां जरूरी सी बात है आतंकवाद या विरोधी उस जमीन को छीनने की कोशिश करेंगे, हड़पने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी उपराज्यपाल ने तैयारी कर ली है। तो एक बहुत अच्छी खबर ये सामने आई है। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है अब कश्मीरी हिंदुओं के लिए न्याय के लिए उपराज्यपाल पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं और इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका है? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।